अगर आप भी रेगुलर होपोनोपोनो कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा नेगेटिव इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं होपोनोपोनो करने के। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली जब आप होपोनोपोनो करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन उससे पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also like this video, and if you think that it can be beneficial to somebody else, please do share it. थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो मैं आराम आराम से बोलूँगी और मेरी आवाज़ बहुत अलग लग रही है, आई एम श्योर। So just be with me, and it's a beautiful weather, it's a beautiful location where I'm shooting right now. Okay, so होपोनोपोनो है क्या, ये तो आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। It's a beautiful prayer with these 4 statements. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Okay. सबसे पहले तो हम सॉरी किसको बोल रहे हैं? अपने आप को बोल रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हैं, या हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं? ये जो थॉट है ना, ये अपने माइंड से निकाल दो कि हम किसको बोल रहे हैं। आप सिर्फ इस चीज को देखो कि आप बेसिकली इस वर्ड की पावर को यूज कर रहे हो। हर वर्ड में एक पावर होती है ना। और मैंने अपनी हमारी जो बुक है, विच इज माई फर्स्ट बुक, 21 Days to Raise Your Vibration, Frequency Matters. You can go and buy that as well from Amazon. I'm going to put the link in the description box. उसमें भी एक चैप्टर है वाइब्रेशन ऑफ वर्ड्स। When you will understand कि हर एक शब्द की ना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है। और सॉरी वो वर्ड है, थैंक यू वो वर्ड है, फॉरगिवनेस वो वर्ड है, आई लव यू वो वर्ड है। कभी कभी कहते हैं ना कि सिर्फ सॉरी बोलने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इसने चाहे गलती करी ना या ना करी हो, सॉरी बोल दे बस मुझे। सबकॉन्शियसली आपको भी पता है कि उस वर्ड का एक मीनिंग है, दैट्स इट। और फॉरगिवनेस अपने आप में एक बहुत पावरफुल क्वालिटी है जो हम सब में होनी चाहिए और जो हम सब में नहीं है, ठीक है ना। तो आप किसको बोल रहे हैं सॉरी, किसको बोल रहे हैं? कभी कभी अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो मनी को बोल रहे हैं, कभी कभी अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं। जैसे कुछ दिनों से मैं बॉडी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, एंड अब आई एम मच बेटर, राइट। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्सल लेवल के लिए कर रहे हैं। और कभी कभार सिर्फ वर्ड्स की पावर को यूज करिए और उसको करिए। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे इमोशंस ऊपर आ रहे हैं ना। देखो, ये बहुत नेचुरल है होना, ओके। जब भी हमारा ऑपरेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपका हुआ हो या आपके घर में आप किसको जानते हैं, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, राइट। हमारे सेशंस में हम एनेस्थीसिया देते हैं इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, ताकि आपको जो होपोनोपोनो की जो बहुत सारे इमोशंस ऊपर आते हैं और बहुत मैसिवली आ सकते हैं, वो ना आए और बहुत ब्यूटीफुली वो इमोशंस सेटल हो जाएं एंड रिलीज हो जाएं। लेकिन अगर आप खुद अपने आप कर रहे हो होपोनोपोनो तो वो इमोशंस आएंगे, है ना। तो जब किसी का ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो क्या होता है, ऑपरेशन हो जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन जब वो इंसान वापस होश में आता है तो उसे एहसास तो होता है ना कि उसकी बॉडी में कुछ हो रहा है, राइट। सो इट इज नॉट बैड एट ऑल कि अगर आपको कोई भी इमोशंस आ रहे हैं, आपको बस होपोनोपोनो करते रहना है तब तक जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। लेकिन हम अपने सेशंस में कुछ ऐसी ऐसी चीजें कराते हैं जिसमें जो ये इमोशंस आ रहे हैं उसको भी आप साथ के साथ रिलीज कर सकें, राइट। सो इट इज वेरी कॉमन एंड इट इज वेरी नेचुरल टू एक्सपीरियंस दीज इमोशंस। इनफैक्ट होता क्या है कि हम यूजुअली बहुत एनालिसिस पैरालिसिस करते हैं, हम डाउट करने लग जाते हैं प्रोसेस को, हम ये सोचने लग जाते हैं मे बी इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। वाई? बिकॉज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अब भी क्या अभी हो जाए। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो व्हेन यू आर डूइंग होपोनोपोनो एंड व्हेन दैट इज नॉट हैपनिंग, सो व्हाट स्टार्ट्स टू हैपन इज कि ओके, इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। और इस चक्कर में बहुत लोग बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और अपने माइंड को कम्प्लीटली मैस अप कर देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में अपने गुरु से एक चीज़ सीखी है, एक टेक्निक को पकड़ो या 2 या 3 जितनी भी आप ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको ना लगातार करो। क्योंकि अब आपके ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज हैं वो उस टेक्निक को और उसके इम्पैक्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे गुरुज हैं हमारी कंट्री में एंड ऑफ कोर्स बाहर भी, वो एक चीज को सिखाते हैं वो सिर्फ एक चीज को सिखाते हैं, सॉरी फॉर दैट, बहुत सारी चीजों को नहीं सिखाते हैं और कहते हैं एक चीज को पकड़ो और उसको करते रहो, राइट। और वो आपके सोल तक पहुंचेगी।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम होपोनोपोनो कर रहे हैं, फिर हम ये वाली टेक्निक कर रहे हैं, फिर हम वाली टेक्निक कर रहे हैं। यूट्यूब और गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है मुझसे लोडेड है, इसलिए हमें नहीं समझ आता। इसलिए कहते हैं कोच के पास जाना चाहिए, मेंटोर के पास जाना चाहिए। तो हमारा एक्सक्लूसिव जो सेशन होता है आप वो मेरे साथ ले सकते हैं, एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू सी द रिजल्ट्स विद इन वन सेशन। दैट्स अ गारंटी दैट आई ऑलवेज गिव, राइट? बिकॉज वी वर्क ऑन द ट्रिगर्स एंड वी वर्क ऑन द पैटर्न्स। होपोनोपोनो सिर्फ एक प्रोसेस है, बट इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है जो कई बार आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको एक्चुअली में अपने इमोशंस को कैसे डील करना है। सो मैं क्या बता रही थी आपको कि एनालिसिस पैरालिसिस करते हैं जब भी बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं, लोग के बिहेवियर्स एकदम चेंज हो गए, हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, उल्टा कुछ और हो गया। कई बार बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं होपोनोपोनो कर रही थी, उल्टा मेरा नुकसान हो गया पैसों का। बट दैट वाज अ टेस्ट फॉर मी टू सी what exactly am I doing, what exactly am I feeling in that situation. Am I reacting, am I like worried, and मैंने इतनी अच्छी अपनी स्टेट लेकर आई मैं, and जैसे ही मेरा लॉस हुआ again I went down to a lower frequency and worrying about it, you know. So here's the thing, you need to simply understand कि ये सारे emotions आएंगे, okay, but उस टाइम आपको analysis paralysis ना करके आपको observe करना है, ऑब्जर्व करना है, अपना ही ऑब्जर्वर बनना है। देखो जब हम ऐसी बहुत ही खूबसूरत जगह पर आते हैं, नेचर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पानी को देखते हैं, हम पहाड़ों को देखते हैं और उनको बिल्कुल साक्षी भाव से होकर देखते हैं ना, और बड़ा अच्छा सा लगता है, पीसफुल सा लगता है ना। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती है और हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट्स से अगर होपोनोपोनो कर रहे हैं और बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं, तो हम उसी में ही वापस से फंस जाते हैं। सो the problem is that you need to understand that you don't have to solve the problem. The problem is that you think that you need to solve a problem. You don't need to solve a problem. You need to only focus on one thing. What am I becoming in this whole journey of coming to an outcome? I'll say that again. What is it that I'm becoming in this journey of achieving that outcome or of reaching to that outcome? मैं बन क्या रही हूं? प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन do you come out as a better version of you, or do you come out as a worst version of you? Right? So I always say this कि तुम्हारे अंदर एक रेड कलर का पर्सन भी बैठा है, ठीक है ना? I always use the color red for myself when I have to see this best version of me, and तुम्हारे अंदर एक ब्लैक कलर का वर्जन भी बैठा है जो तुम्हें बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स देता है, जो तुम्हें बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग देता है, जो तुम्हें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज देता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें एक इल्यूजन वर्ल्ड में ले जाता है जो कि सच है ही नहीं, राइट? और तुम उसको बिलीव कर लेते हो और वो ब्लैक हावी हो जाता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस रेड पे फोकस करना है। वो रेड वाला वर्जन क्या है? वो तुम्हारा बेटर वर्जन है, उसको बढ़ाओ अपने अंदर, और वो होपोनोपोनो करते वक्त ब्लैक वाला वर्जन आएगा बीच में। And the more and more you do it, and the more you just observe this black one, and just once again get back to your own center, it will go away because now you're not entertaining it. Yeah? So, always make sure that whenever you are doing any kind of practice, the black version of you will come. वो भी तो आपका ही version है ना, आपने ही बनाया है अपने अंदर, right? और ये red वाला version भी आपके अंदर है, लेकिन आपको सच्चाई बताती हूँ, दोनों में से कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन कम से कम ये आपको हेल्प कर रहा है, आपको रियल लाइफ में हेल्प कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, आपको खुश रख रहा है, आपको पीसफुल रख रहा है, आपको जॉयफुल रख रहा है, आपको पैशनेट रख रहा है। ये क्या है? ये आपको डाउट करवा रहा है, आपके अंदर डर लेकर आ रहा है, आपके अंदर बहुत सारी गिल्ट पैदा कर रहा है। कौन से वर्जन को आप चाहते हो? बाय द एंड ऑफ, लेट्स से, कमिंग टू एन आउटकम ऑफ व्हाटएवर सिचुएशन यू आर इन, डू यू वांट टू बी विद दिस और डू यू वांट टू बी विद दिस? बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके साथ रहते रहते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अंदर से ना बहुत अनफुलफिल्ड होते हैं ऐसे लोग, राइट? सो फोकस ऑन दिस, ओके? एंड होपोनोपोनो आप करते रहिए, ऐसे इमोशंस आएंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनली करना चाहते हैं, पर्सनल सेशन में, please reach out to us. I'm going to put the link in the description box. Just book a call, book a session, and I'll be more than happy to assist you. And हमारी बहुत सारे workshops हैं, money mapping workshop, 5 AM workshop. You can take any one of them and you can start to see the changes in your life and manifest what you really dream, desire, and deserve. Thank you so much for watching this video, and please make sure that you subscribe and also like this video. और अगर आपको अच्छी लगती है तो please share करिएगा. Thank you so much. Bye.